अब देखिए, महायुद्ध के 20 दिन आज पूरे हो चुके हैं और इन 20 दिनों में तबाही का मंजर हर रोज भयानक होता जा रहा है। बीती रात खाड़ी के देशों में ऐसी आग भड़की जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है और इस युद्ध में पहली बार तेल और गैस के रिसोर्सेज पर भी हमला हुआ। ईरान में गैस फील्ड पर अटैक हुआ, तो जवाब में कतर में गैस फील्ड पर अटैक ईरान ने किया और इन सबके बीच इजरायल में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में कल रात नया बवाल शुरू हो चुका है। अब देखिए, 20 दिन 20 रातें और एक ऐसी जंग जिसने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद से ढेर कर बना दिया है। ईरान जल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है और दुनिया डर रही है कि क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है। यह है 20 दिन की वो कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अट्ठाईस फरवरी सुबह 9:45 आसमान अचानक आग से भर गया। ईरान के शहर तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास लगातार धमाकों से कांप उठे। डोनाल्ड ट्रंप का 27 फरवरी को दिया गया आदेश, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और फिर 100 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 200 इजरायली जेट्स एक साथ हमले में उतरे। पहला निशाना तेहरान का पॉस्चर स्ट्रीट, जहां टॉप लीडरशिप मौजूद थी। 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, 1000 से ज्यादा टारगेट हिट और फिर एक ऐसा झटका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه ای درگذشت. حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. लेकिन इसी आग में एक मासूम स्कूल भी जल गया। मिनाव की वो चीखें जो अब भी गूंज रही हैं। पहले ही हफ्ते में जंग ने रफ्तार पकड़ ली। ईरान ने बदले की आग में हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे। टारगेट पर थे खाड़ी में अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग शहर। हर तरफ तबाही की खौफनाक लपटें और सबसे बड़ा दांव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। तेल रुक गया, जहाज रुक गए, दुनिया की सांसें थम गई। इजराइल में सायरन लगातार बजते रहे। कुछ मिसाइलें रोकी गई, कुछ ने घरों को राख कर दिया और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह की एंट्री। जंग अब एक देश की नहीं रही थी, ये पूरे इलाके की लड़ाई बन गई। दूसरे हफ्ते में हमला और गहरा हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर वार किया। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री, डिफेंस हब, सब टारगेट पर। दावा किया गया कि ईरान की 90% मिसाइल ताकत खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर रात 7 से 10 मिसाइलें अब भी इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच ईरान की सत्ता को नया वारिस मिला। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए चेहरे बने। लेकिन सड़कों पर आक्रोश की लहर थी और दुनिया में सवाल कि ये जंग हमें कहां ले जा रही है। तीसरे हफ्ते में जंग शहरों के अंदर घुस चुकी थी। तेहरान, शिराज, तबरीज, अब कोई सुरक्षित नहीं था। हर स्ट्राइक के बाद सिर्फ धुआं, सिर्फ खामोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। They tell you that what they tell the public. I mean, I just put out a truth about their disinformation. I assume most of you have seen. And they use AI. They said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier. And they show pictures of it burning. It was never attacked. It was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with. लेकिन दूसरी तरफ नया ईरानी नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं।
गल्फ में ड्रोन और मिसाइलें अब भी उड़ रही थी और हर देश खुद को बचाने में जुटा था। ये जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर शहर, हर घर तक पहुंच चुकी थी। 20 दिन बाद तस्वीर और डरावनी हो गई। हजारों मौतें, लाखों बेघर और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। आगे क्या होगा? सीज फायर या और बड़ा विस्फोट? सैकड़ों मौतें, लाखों बेघर और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। अब आगे क्या? सीज फायर या एक और बड़ा विस्फोट? नेटो दूरी बना चुका है, सहयोगी खामोश हैं और डोनाल्ड ट्रंप अकेले लड़ाई लड़ने के मूड में। ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ बंद रहेगा, यानी दुनिया की सांसें अभी और अटकेंगी। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बस एक खतरनाक मोड़ तक जा पहुंची है। अब देखिए, इन 20 दिनों में ईरान ने भी अमेरिका को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो कभी चाह कर भी भूल नहीं पाएगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हो गई और सार्जेंट बेंजामिन एन पेनिंगटन और इसके अलावा रॉबर्ट मार्जन, चीफ वारंट ऑफिसर मेजर जेफरी ओब्रान, इनकी तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सार्जेंट डेक्लिन कोडी, सार्जेंट निकोल अमोर, सार्जेंट नोआ टिटजेंस, इसके अलावा कैप्टन कोडी खोरक, मेजर जॉन ए क्लीनर, ये तमाम ऐसे लोग हैं 20 दिन में जिनकी मौत यहां पर हुई है और ये अमेरिकी सैनिक है। कैप्टन एरियाना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा टेक्निकल सार्जेंट एशले बी प्रूइट का नाम भी इसमें शामिल है और कैप्टन सेथ आर कोवल, कैप्टन कर्टिस जे एंगस्ट। आप तमाम ये तस्वीर यहां पर देखिए और देखिए, इसी बात का डर भी लगातार अमेरिका को यहां पर था कि अगर बॉडी बैग्स आते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन में पूरा प्रभाव यहां पर पड़ेगा और ट्रंप की इमेज और ज्यादा पीछे खिंचती हुई यहां पर दिखेगी और ऐसा हो भी रहा है। जो वहां से फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं, उसमें डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब देखिए, ईरान जंग अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ चुका है और क्योंकि अब एक दूसरे के एनर्जी सेंटर टारगेट पर आ गए हैं। दावा है कि शुरुआत इजरायल की तरफ से ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर दागी गई मिसाइल के बाद ये एनर्जी वॉर ट्रिगर हुई है, जिसके बाद ईरान ने गल्फ देशों पर धावा बोल दिया है और पहले कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइलें दागी गई और फिर सऊदी अरब के रियाद में मौजूद गैस प्लांट को टारगेट किया गया। हालांकि सऊदी का यह कहना है कि इन हमलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया गया। और देखिए, कतर पर अटैक के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई, जहां पर ट्रंप का यह कहना है कि कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमला हुआ तो ईरान की गैस फील्ड तबाह कर देंगे, साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। यह धमकी यहां पर ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई है क्योंकि लगातार ईरान कई सारे गल्फ कंट्रीज पर हमला कर रहा है और ऐसे इलाकों पर हमला कर रहा है जो वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज या तो हैं या फिर इसके अलावा वहां पर कई सारे वॉरहेड्स रखे हैं, पावर प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं, उनको खत्म करने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है। ये जंग सिर्फ देखिए गोलियों और मिसाइलों की अब नहीं रही, एल्गोरिज की भी है। देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजरायल ने एआई को ऐसा हथियार बनाया जो सोचने से भी अब तेज हमला करता है। शायद यही वजह थी कि ईरान को संभलने तक का कोई मौका नहीं मिला। जंग के मैदान में एआई वाला ट्रिगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ईरान जंग को बनाया घातक। पश्चिम एशिया की वॉर जोन में एआई बना गेम चेंजर। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, बेशुमार बॉम्बिंग, चंद घंटों में किसी भी शहर को कब्रिस्तान बना देने वाले हथियार। लेकिन ठहरिए, ईरान में जंग का यह मोर्चा पारंपरिक वॉरफेयर से अलग है, क्योंकि यहां ट्रिगर दबाने से पहले फैसला मशीन ले रही है।
ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन में एआई ने टारगेट पहचानने से लेकर हमला तय करने तक पूरे प्रोसेस को सेकंडों में बदल दिया। पहले जहां इंटेलिजेंस जुटाने में घंटों लगते थे, अब एल्गोरिदम ने वही काम पलक झपकते कर दिया। यही वजह रही कि पहले ही दिन सैकड़ों टारगेट्स एक साथ हिट हुए और ईरान को कुछ भी सोचने और संभलने का मौका तक नहीं मिला। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. अट्ठाईस फरवरी की सुबह जब हमला शुरू हुआ, तब यह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये डेटा अटैक था। सैटेलाइट, ड्रोन और हर तरह की इंटेलिजेंस फीड, एआई ने सबको जोड़कर लाइव वॉर मैप बना दिया। उसी मैप पर टॉप लीडरशिप की लोकेशन लॉक हुई और पहला वार सीधा वही हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ठिकाने पर, जहां वो अपने परिवार और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। השמדנו מתקני שלטון, תשתיות גרעין, מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים, דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. इस जंग में एआई ने सिर्फ शुरुआत नहीं, हर दिन की रणनीति तय की। लाखों डेटा पॉइंट्स, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस, कमांड सेंटर, सब कुछ मशीन ने खुद चिन्हित किया। नतीजा लगातार स्ट्राइक्स, बिना रुके, बिना देरी। ईरान हर बार जवाब देने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उससे एक कदम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दीवार खड़ी हो गई। ये वही बढ़त थी जिसने जंग को एक तरफा बनाने की शुरुआत कर दी थी। You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days, they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. They have just started to attack. एआई अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, मैदान में उतर चुका है। ड्रोन स्वॉर्म, जहां दर्जनों एआई ड्रोन खुद टारगेट पहचानते हैं और हमला करते हैं। ये ड्रोन किसी इंसान के आदेश का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद तय करते हैं कि हमला कब और कहां करना है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर एआई एक्टिव है, और यही वजह रही कि ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताएं शुरुआती दिनों में ही कमजोर पड़ गईं। लेकिन इस जंग में तेजी की भी एक कीमत है। एआई ने जंग को जितना सटीक बनाया, उतना ही खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। नागरिक इलाकों में भी हमले हुए। सवाल उठे, क्या मशीनों पर भरोसा सही है? जानकार मानते हैं कि अभी अंतिम फैसला इंसान का है, लेकिन अगर ये कंट्रोल मशीनों के हाथ चला गया तो जंग सिर्फ तेज नहीं, बेकाबू हो जाएगी, और तब शायद किसी के पास रोकने का वक्त ही नहीं होगा।